भगवान श्री राम विवाह करने के लिए गए थे जनकपुर में, मंडप पर खड़ा था। 24 अवतार भगवान लिए हैं। 24 अवतार में लगभग 2 अवतार में ही विवाह किए हैं। विचार कीजिए, भगवान राम विवाह तो कभी किए नहीं थे, कभी बाराती तो गए नहीं थे, देखे भी नहीं थे कैसे विवाह होता है। मड़वा के बगल में खड़े हैं, एक सखी को मजाक करने का मौका मिला। ई अंगना में ठाड़ पाहुन लगई छछन कोना, अंगना में ठाड़ पाहुन लगई छछन कोना, जैसे कोल्हुआ के बैल जोरल छेना, जैसे कोल्हुआ के बैल जोरल छेना। अंगना में ठाड़ पाहुन लगे छथिन कोना, जैसे कोल्हुआ के बैल जोड़ल छै। और लक्ष्मण जी तमतमा उठे। लक्ष्मण जी ने जनकपुर में सखी सबसे कहा, इधर सुनो, पढ़ी लिखी हो कि नहीं हो? मेरे प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। जिस धनुष को बड़े बड़े दिग्गज हिला नहीं सके, अब फिर भी मेरे प्रभु श्री राम को कोल्हू का बैल कह दिया। अब सखी लोग बोली, लक्ष्मण जी तमतमा भो न, परशुराम ने चाहिए हमरा शांत करी देबो। परशुराम से भी हम बेसी करो छी। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे प्रभु श्री राम को कोल्हू का बैल क्यों कह दिया? सखी लोग बोली कि छके कोल्हू का बैल तोरा की कहबे, कैसे है कोल्हू का बैल? सखी लोग बोली, कोल्हुआ के बैल हम कहलिए ना। दुल्हा जी कंडा ध्यान से सुनियो, कोल्हुआ के बैल हम कहलिए ना, 84 लाख में जीव के पेड़े छै ना, 84 लाख में जीव के पेड़े छै ना। कोल्हुआ के बैल हम कहलिए ना, 84 लाख में जीव के पेड़े छै ना। हिनी अखनी देखे में सुंदर छौ, एक नंबर के कसाई छै। कोई भी गलती करी दे छै, ओकरा 84 लाख रूपी कोल्हू में पेड़े छै, दुख दै छै, सताय छै। कोल्हू के बैल नहीं छै की चीज? लक्ष्मण जी राम के तरफ देखते हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सही है, लगभग बात ये की है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि कर्म का फल तो हे लक्ष्मण हम ही देते हैं। किल के धन्य छी प्रभु, अपने कोल्हू के बैल भी छी।
अब लक्ष्मण जी तो शांत हो गए, उसको सटीक उत्तर मिला। एक सखी फिर बोली, कल के नहीं नहीं कोल्हू बैल रंग के नहीं लागे छे, कल के कहनो लागे छे, कल के सखुआ के खंभा रंग लागे छे। ई अंगना में ठार दुल्हा लगे छथिन कोना, अंगना में ठार पाहुन लगे छथिन कोना, जैसे सखुआ के खंभा करल छे जेना, जैसे सखुआ के खंभा करल छे जेना। अंगना में ठार पाहुन लगे छथिन कोना, जैसे सखुआ के खंभा गड़ल छे जेना। भरत जी बोले इधर सुनो, एक बार तो कोल्हू का बैल कह दिया, अब की बार मेरे प्रभु को सखुआ का खंभा क्यों बोल दिया। जनकपुर की सखी लोग ऊपर मन से तो मजाक कर रही थी, लेकिन भीतर से वह साधन भजन ध्यान करके राम को पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। सखी लोग बोली, एक भात तोरा मुड़का झुका बैठलो लाजा बोले न तो की बोली दिलू। भारत जी ने कहा मेरे प्रभु श्री राम को सखुआ का खंभा क्यों बोल दिया। कल के कहने बोल लिए सुनी ल, सखुआ के खंभा हम कहलिए ना, सखुआ के खंभा हम कहलिए ना, खंभा भारी के पढ़ला के उबारन जेना, खंभा भारी के पढ़ला के उबारन। सखुआ के खंभा हम कहलिए ना, सखुआ के खंभा हम कहलिए ना, खंभा भारी के पढ़ला के उबारन जेना, खंभा भारी के पढ़ला के उबारन जेना। सखी लोग बोली, हिनका सखुआ के खंभा ने कहिए तो की कही, अखनी देखे में सुंदर छ, खंभा भारी का नरसिंह रूप धारण करी के हिरण कश्यपु के गोदी में लेके ककड़ी के तरह ही कलेजा फाड़ ले छै। अखनी कते सुंदर देखे में लगे छै, वहिनो रूप बनेने रहे कि डरे कोई हिनका लग अइले नहीं, एके प्रहलाद हिनका लग सटले। तो सखुआ के खंभा भारी जे नरसिंह रूप धारण करलकै, जेकरा सखुआ के खंभा नहीं कहबे त की कहबे। भरत जी भी मौन हो गए। लक्ष्मण जी तो पहले कुछ नहीं बोले, एक सखी कल के देखे चुनाए बोले चारों कुछ।
कल की बोलते बिना बापक बेटा की बोलते बाप रहते तो लूड़ बुद्धि सीखती है तो बोलती है अब की बोलते बिना बापक बेटा ये फिर लक्ष्मण जी गर्म हो गया। अब की बार तो अच्छा नहीं कहा। मेरे पिताजी का नाम राजा दशरथ जी कौन नहीं जानते। सखी लोग बोली राजा दशरथ जी की कहो मेरा पिताजी। सखी लोग बोली राजा दशरथ जी तो झूठो बाप जी तोरा माँ सब श्रृंगी ऋषि के बोलवा ललखन वे में पुत्रष्टि यज्ञ होलन खीर लक अग्नि देव प्रगट होलन तोरा माँ से खीर बाटी खा ललखन तोरो जन्म होलन तोरा बाप एलन कहां। अरे खीर ये खाई